राघवेंद्र की लीलाओं में हनुमंत लाल जी की एक बहुत सुंदर छोटी सी लीला है। जब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या में लौटे, प्रभु राघवेंद्र का वहां पर राज्य अभिषेक हुआ। राम जी सबको कुछ ना कुछ उपहार दे रहे थे। इन बानरों ने, इन सैनिकों ने मेरे साथ रावण पर विजय प्राप्त कराने में बहुत अमूल्य सहयोग दिया था, इसलिए राम जी उनको कुछ सहयोग प्रदान कर रहे थे, कुछ उपहार दे रहे थे। सबकी बारी आती है। जब अंतिम समय में हनुमंत लाल जी की बारी आई तो राम जी भी देने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि हनुमंत लाल जी निर्मोही हैं। राम जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि हनुमान जी को मैं क्या दूं। जब कुछ नहीं सूझा तो जानकी जी के पास आए, आकर कहने लगे, बताओ देवी, आप ही बताओ, हनुमान जी को मैं क्या दे दूं। जानकी जी ने कहा, प्रभु इतने चिंता में क्यों होते हो? अरे हनुमान से ही पूछ लेना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। और वैसे भी यहां जितने लोग आए हुए थे, चाहे सुग्रीव हो, जामवंत हो, विभीषण हो, ये सब तो चले जाएंगे, लेकिन हनुमान जी को तो यहीं रहना है। जानकी जी ने कहा, हनुमान जी से ही पूछ लेना चाहिए। आप दरबार में रहोगे और दरबार में अगर सरकार में रहोगे तो इस सरकार में आपको कुछ पद तो चाहिए ना। हनुमान जी से पूछा गया, बताओ हनुमान, तुमको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु मुझे एक पद नहीं, मुझे तो दो पद चाहिए। पास खड़े हुए अन्य लोग कहने लगे, लो देखिए, जिन हनुमान जी को निर्मोही कहते थे, अरे ये तो पद के बड़े लालची निकले। अरे भैया, कुर्सी का लोभ होता ही ऐसा है। यहाँ पर विधायक जी बैठे हैं, उनको पता है कैसा लोभ होता है कुर्सी का। किसी को लड़वा दो, चाहे किसी को प्रेम करवा दो, लेकिन चाहिए कुर्सी। अन्य लोग कहने लगे, अरे भैया देखिए, हम तो सोचते थे कि हनुमान जी बड़े निर्मोही हैं, लेकिन इनको तो एक एक नहीं, दो पद चाहिए। राम जी ने कहा, हनुमान जी, अरे आप एक हो तो पद भी एक हो। चाहे आप गृह मंत्रालय संभालो, चाहे रक्षा मंत्रालय संभालो, जो कुछ पद आपको अच्छा लगे वो हम आपको दे सकते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु नहीं, मैं एक पद से काम नहीं चला सकता, मुझे दो पद चाहिए। लेकिन मेरी प्रार्थना है, आपके ये पद नहीं चाहिए, रक्षा मंत्रालय या ये मंत्रालय, मुझे तो आपके चरण पद कमल चाहिए। और जैसे हनुमान जी ने कहा, राम जी तो गदगद हो गए। वो तो जानते थे मेरा हनुमान कैसा है। लेकिन प्रभु राम तो मन में सोचते हैं, कुछ तो मुझे हनुमान को देना होगा। तो विभीषण ने एक मोतियों की बड़ी अमूल्य माला राम जी को लाकर दी थी। राम जी ने जानकी जी को दे दिया। जानकी जी ने कहा, हनुमान लो, ये बड़ी अमूल्य माला है, इस माला को तुम धारण करो। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये माला है तो जरूर इसमें राम नाम अंकित होगा। और जैसे उस माला को ऐसे हनुमान जी ने देखा तो बार बार उसके एक एक मणियों को देख रहे हैं कि इसमें कहीं राम नाम तो नजर आता नहीं है। फिर मन में विचार किया, इसमें राम नाम नजर नहीं आ रहा तो जरूर इस माला में से राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती होगी। बार बार कान के लगाते हैं, बार बार देखते हैं, फिर कान के लगाते हैं, लेकिन उसमें से कोई ध्वनि नहीं आ रही है। फिर हनुमान जी ने सोचा, जरूर इस माला के अंदर से राम नाम की सुगंध आती होगी, प्रभु राघवेंद्र के चरणों की सुगंध आती होगी। बार बार बानर हैं हनुमान जी, उसको सूंघते हैं माला को, लेकिन उसमें से कोई सुगंध भी नहीं आती।
फिर हनुमान जी ने सोचा कि जरूर इस माला के मणियों के अंदर राम नाम लिखा होगा। तो माला को उठाते हैं, एक एक मणि को तोड़ते हैं, दांतों से तोड़ देते हैं, तोड़ तोड़ के फिर फेंकते हैं। अब इतनी अमूल्य मणियों की माला विभीषण जी ने लाकर दी। अब विभीषण जी मनी मन जलते हैं, अरे ये बानर क्या जाने बहुमूल्य मणियों का मोल क्या है। अरे जो देवताओं के पास नहीं है ऐसी माला, ऐसी दिव्य माला मैंने रघुनाथ को लाकर दी, इस बानर ने इसको तोड़ दिया। अब राम जी तो दूर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन विभीषण से रहा नहीं गया। जाकर कहने लगा हनुमान जी से, प्रभु ये माला बहुत बहुमूल्य है, देवताओं को भी ऐसी माला सुलभ नहीं है। हनुमान जी कहते, विभीषण भैया फिर तो इस माला में जरूर मेरे रघुनाथ का, मेरे राम का नाम होगा। मैं वही खोज रहा हूं, एक एक मणके को तोड़ तोड़ कर देख रहा हूं। अरे पहले मैंने सोचा कि राम नाम अंकित होगा, जब राम नाम दिखाई नहीं दिया, फिर सोचा आवाज आ रही होगी राम नाम की, वो भी नहीं आई। तो मैंने सोचा राम जी के चरणों की सुगंध आ रही होगी, वो भी नहीं आई। तो मैं अब इस मणियों को तोड़ तोड़ के देखता हूं, क्या पता किसी मणि के अंदर मेरा राम नाम निकल जाए। अब विभीषण जी ने कहा, तो प्रभु तो बिना राम नाम अंकित की हुई कोई वस्तु को आप स्वीकारते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा, हाँ विभीषण भैया, जिस वस्तु पर अगर राम नाम नहीं है मैं इसको कभी नहीं स्वीकारता। तो बताओ तुम्हारी ध्वजा पर। हनुमान जी ने ध्वजा दिखाई, देखो विभीषण भैया इस पर श्री राम लिखा है। विभीषण ने कहा, दिखाओ तुम्हारे गदा को। गदा को देखा तो उस पर श्री राम लिखा था। अरे हनुमान जी के तो रोम रोम में राम समाये हुए हैं। विभीषण ने सोचा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा। हनुमान जी से कहा, अरे प्रभु क्या तुम्हारे अंदर भी राम है? हनुमान जी ने कहा, वाह विभीषण भैया, आज तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। मैंने बाहर बाहर देखा था, अंदर तो देखा ही नहीं। आज मैं जरूर देखूंगा। अपने सीने को फाड़कर हनुमान जी ने दिखा दिया है। और जैसे ही हनुमान जी ने अपने सीने को फाड़ा है,